जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं मजेदार तरीके से एकदम तड़कता भड़कता हर एक जो कि सेशन को। और हम लोग देख रहे हैं जो भी टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत मजेदार टॉपिक है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम महत्वपूर्ण है। आपका होम गार्ड के लिए भी एकदम रामबाण काम करेगा, एसएससी जीडी में भी रामबाण काम करेगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म की पूरी व्याख्या हमने बताया था, गौतम बुद्ध के बारे में मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक बताया था। ठीक है, सब कुछ हमने बताया और हमें उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे। ठीक है, अगर जो नहीं देखे भैया उसे देख लो भाई। ठीक है, वो बहुत ही काम आपके जीवन में काम देगा। ठीक, तो चलो आज का सेशन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर। किसके बारे में भैया, यूनानी आक्रमणकारी हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। वो सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे जो कम उम्र में लगभग 22 साल की उम्र विश्व जीतने की क्षमता रखता था। विश्व जीतने की क्षमता रखता था कि 22 वर्ष की उम्र में अपने पिता को देखा कि वो मतलब उनके पिता भी बहादुर थे भाई। ठीक है, तो अपने पिता से वो सीखा और उसके जो गुरु थे जो मानसिक तौर पे मजबूत बनाए अरस्तु ने। ठीक है, वो 22 वर्ष की अवस्था में 22 वर्ष की उम्र में पूरा विश्व जीतने का उसको ख्याल आया और वो चल दिया अपने मतलब विश्व विजेता बनने के लिए। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, यूनानी आक्रमण सिकंदर के बारे में। वो सिकंदर अलेक्जेंडर सिकंदर भी कहा जाता है, मैसेडोनिया भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर तृतीय भी कहा जाता है। ठीक है, द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर भी कहा जाता है। कई उपाधियों इसने धारण किया था। ऐसे ही इसने विश्व विजय नहीं जीतने का ख्याल है। इसके साथ बहुत से सेनापति ऐसे सेनापति थे जो हरदम एक्टिव रहते थे युद्ध करने के लिए। तो उसी के बीच में इसके दिमाग में विश्व विजेता में उसके भारत भी आया कि भारत बहुत धन, वहां पे अपार धन संपत्ति सोना चांदी है। ठीक है, तो उस विश्व विजय में भारत को भी इसने क्या कर लिया भैया, शामिल कर लिया। लास्ट में ये क्या करता है, भारत को जीतने के लिए आता है। ठीक है, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम प्रसादी। ठीक है, हम लोग शुभ आरंभ करते हैं यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के बारे में। ये है सिकंदर द ग्रेट सिकंदर, अलेक्जेंडर कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई हम बात करेंगे। ये देखो भैया उसका मैप है। ठीक है, कहां कहां ये इसने विश्व जीता था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, विश्व विजेता सिकंदर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मेरे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो सिकंदर है, सिकंदर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिकंदर के बारे में हम लोग विशेष चर्चाएं करेंगे कि सर सिकंदर, ठीक है, किसके बारे में भैया, सिकंदर, या तो भैया ये कहो आप यूनान। ठीक है, आप डायल लिख लो ना, यूनानी। ठीक है, यूनानी आक्रमण के बारे में हम लोग बात करेंगे आज, यूनानी आक्रमण बात करेंगे। ठीक है, यूनानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप जानते हो हकमनी शासक, ठीक है, फारसी लोग, ये सब भारत पे युद्ध कर चुके थे। ये सब भारत पे सिंध जो कि हकमनी का 20वां प्रांत था, उसके बारे में भी टॉपिक पे हम बढ़िया से वीडियो आपको सामने लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो अब ध्यान रखना कि मेरे भाई जो यूनानी आक्रमण की अगर बात किया जाए तो 359 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति जिसका नाम है फिलिप, क्या नाम भैया, फिलिप द्वितीय। ठीक है, फिलिप द्वितीय थे ये भैया मेरे मेसोडोनिया का क्या बनते हैं, मेसोडोनिया, क्या भैया, मेसोडोनिया। ठीक है, मेसोडोनिया का ये शासक बनता है। ठीक है, मेसोडोनिया का यानी यूनान का शासक बनते हैं फिलिप। 359 ईसा पूर्व में ये मेसोडोनिया का शासक बनते हैं। को भैया फिलिप द्वितीय मेसोडोनिया का शासक बनते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें चर्चा किया जाए, इसके बाद इस चर्चा किया जाए तो उसके बाद ये देखिएगा कि इसके पुत्र का नाम था, क्या भैया, पुत्र का अगर नाम बताए, पुत्र का नाम अगर बात किया जाए कि पुत्र का नाम क्या था, तो भाई पुत्र का नाम था सिकंदर। क्या नाम था भैया, सिकंदर। नाम देखो कितना अच्छा नाम है। ठीक है, सिकंदर। ठीक है, ये इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। ये मैसेडोनिया का शासक 359 ईसा पूर्व मैसेडोनिया का शासक बने। तो इनके पिता ने बताया कि भारत में अपार धन संपत्ति है, उसे भी लूट कर बेटा लाना। ठीक है, उसे भी लूट कर लाना, खाली हाथ वापस आपको नहीं आना था। ठीक है, तो पुत्र का नाम क्या रखा भाई, सिकंदर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सिकंदर के बारे में। ध्यान रखना, हम स्पेशल बात करेंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है, स्पेशल बात करेंगे सिकंदर के बारे में। भाई सिकंदर कौन था भैया, सिकंदर का अगर जन्म पूछे आपसे कि सर सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो आप कहोगे सर 356 ईसा पूर्व में। कब भैया, 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। ठीक है,
सिकंदर के पिता का अगर आपसे नाम पूछे तो अभी हमने बताया सर सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था भैया? फिलिप। ठीक है, फिलिप इनके पिता का नाम था। ठीक है, पिता का नाम फिलिप था। पिता का नाम क्या था भैया? फिलिप था। ठीक है सर, चलो उसके बाद अगर माता के नाम आपसे पूछे सर इनके माता का नाम क्या था? सर माता का नाम ओलंपियस था। क्या नाम था? ओलंपियस। ठीक है, ओलंपियस इनके इनके पिता का नाम ओलंपियस था। अरे सॉरी, माता का नाम ओलंपियस था। किसके? सिकंदर के माता का नाम ओलंपियस था। ठीक है, अगर इनकी पत्नी का आपसे नाम पूछे सर, इनकी पत्नी का अगर नाम आपसे पूछे तो बताना सर रुखसाना। क्या? रुखसाना। रुखसाना इनकी पत्नी का नाम था, रुखसाना, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं उसके बारे में भाई। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपियस, पत्नी का नाम रुखसाना था। ठीक है, ये सिकंदर जो अपने आप में विश्व विजय बनने का एक सपना देखा और विश्व विजय होता भाई, लेकिन भाई उम्र भी होती है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई अब हम बात करते हैं इस सिकंदर के बारे में। ठीक है, हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में। आप देखोगा ध्यान से, सिकंदर सिकंदर मेरे भाई 336, क्या भैया? सिकंदर की अगर हम बात करें तो 336 ईसा पूर्व में, 336 ईसा पूर्व में ये मेसोडोनिया का शासक बनता है। क्या भैया? मेसोडोनिया का मेरे भाई, मेसोडोनिया का क्या बनता है? शासक बनता है। ठीक है, मेसोडोनिया का शासक बनता है। कौन भैया? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया का शासक बनता है मेरे भाई। मेसोडोनिया यानी मेरे भाई कहोगे सर यूनान। क्या कहोगे सर? यूनान का शासक बनता है। ठीक है, यूनान का ये शासक बनता है। कौन भैया? सिकंदर यूनान का शासक बनता है। चलो सर आगे बताइए सर। अब ध्यान समझो, अगर मैं सिकंदर की बात करूं मेरे प्रति तो आप कहोगे सर 334 ईसा पूर्व में। कब भैया? 334 ईसा पूर्व में इसका उम्र 22 वर्ष, कितना था भैया? 22 वर्ष की अवस्था में। क्या भैया? 22 वर्ष की अवस्था में, ये 22 वर्ष की अवस्था में मेरे भाई विश्व विजय बनने का सपना देखा। क्या? विश्व विजय ये करने का, क्या भैया? ये करने का सपना देखा था। ठीक है, सपना देखा कि मुझे विश्व विजेता बनना है। ठीक है, विश्व विजेता बनना है। सिकंदर ने एक सपना देखा, मुझे विश्व विजेता बनना। 334 में ये विश्व अभियान चालू कर दिया। यहां पे लिख दिया भैया विश्व अभियान भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, विश्व अभियान शुरुआत कर दिया। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान समझो, 334 ईसा पूर्व में अगर हम बात करें मेरे प्रति तो ध्यान रखना कि 334 ईसा पूर्व से शुरू कर दिया। जैसे आप पहला है एशिया माइनर, ये एशिया माइनर को जीता। अभी मैं मैप पे बताऊंगा, एशिया माइनर को भी जीता। पहला शुरुआत सर एशिया माइनर को जीत लिया। यस सर। ठीक है, एशिया माइनर के बाद मिस्र को भी जीत लिया सर। किसको भैया? मिस्र को भी जीत लिया सर। ठीक है, उसके बाद इसने बेबीलोन को भी जीत लिया। किसको भैया? बेबीलोन को भी जीत लिया। ठीक है, बेबीलोन को भी इसने क्या किया? जीत लिया। ठीक है, एशिया माइनर, मिस्र, बेबीलोन, फारस। फारस नाम सुने हो नहीं? बोलो भाई। तो इसने बैक्टीरिया को भी जीता। क्या? बैक्टीरिया को भी जीता। बैक्टीरिया को भी जीता। ठीक है, अब बैक्टीरिया के बाद मेरे भाई इसने, बैक्टीरिया के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, ये बैक्टीरिया की अगर बात करें मेरे भाई, बैक्टीरिया के बाद इसने सीरिया को भी जीता। किसको भैया? सीरिया को भी जीता। सीरिया के बाद ईरान जीत कर आया। कहां तक भैया? ईरान तक जीत के आया। कौन भैया? ये सिकंदर जीत के आया। अब थोड़ा सा मैं मैप पे आपसे, मैप पर रूबरू कराता हूं इसके बारे में। मैप पे थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये इजिप्ट है जिसे हम लोग मिस्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये इजिप्ट है जिसे हम लोग मिस्र कहा जाता है। ठीक है, इसे हम मिस्र कहते हैं। और ये लीबिया है। ठीक है, और यहाँ पे लीबिया है, देखो ध्यान से। और ये कहां से? एशिया माइनर से जीता। कहां से भैया? एशिया माइनर से कहा जाता है। एशिया माइनर से जीतते हुए मेरे भाई, ठीक है, एशिया माइनर से जीतते हुए ये क्या करता है? धीरे 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 आता है, यहाँ पे आता है बेबीलोन। यहाँ पे है बेबीलोन। कहा भैया? ये है बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन के बाद ये पूरा पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो ना, ये पूरा जिंडोसिया, अर्मेनिया और बैक्टीरिया, सर्गोडीनिया। ठीक है, सर्गोडीनिया, ये सर्गोडीनिया है, ध्यान रखना। इसने सर्गोडीनिया को भी जीता था। सर्गोडीनिया, सॉरी इस ऐसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई लिखा है सर्गोडीनिया। डीनिया को भी इसने जीता था, ध्यान रखना। सर्गोडीनिया को भी जीता था यहाँ पे।
उसके बाद धीरे धीरे ये भारत में यहाँ पे आपका है, ये आता है इंडिया, ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, ये इंडिया का क्या है भैया मेरे बॉर्डर है, ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है। तो इसने कहां तक जीता मेरे भाई, एशिया माइनर को जीता, इजिप्ट मिस्र को जीता, ठीक है, बेबीलोन को, सीरिया को जीता, यहाँ पे है सीरिया, यहाँ पे क्या है सीरिया, मैप पे देखिएगा मैं कर दे रहा हूं, इजिप्ट यानी यहाँ पे मिस्र है आपका, क्या भैया ये है आपका मिस्र, ठीक है, यहाँ ये मिस्र को जीता, मिस्र के बाद यहाँ है सीरिया को जीता, इसको जीता, सीरिया को जीता, दिख रहा है ना, यस सर। चलो बेबीलोन को भी जीता, ये बेबीलोन को भी जीत लिया, यस सर, ठीक है। बेबीलोन के बाद फिर आगे आता है कार्मेनिया को जीता, ठीक है, सर्कोडेसिया, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया को जीता, ये है बैक्टीरिया मेरे भाई, ये है बैक्टीरिया को इसने जीता, सर्कोडोनिया को भी जीता, ठीक है, सर्कोडोनिया को भी जीता इसने जीतने के बाद फिर ईरान में जब आया, ईरान के बाद ये भारत में प्रवेश करना चाहता था, कहां पे इंडिया में प्रवेश करना चाहता था। ये इसका क्या है विश्व विजय बनने का सपना, ठीक है, विश्व विजय बनने का सपना था सिकंदर का, ये है सिकंदर, कौन भैया सिकंदर महान, ठीक। चलो सर आगे की ओर बताओ सर उसमें, ठीक है, अब आगे की ओर मेरे भाई, आगे की ओर अगर बताएं इसमें तो आप एक चीज देखना भाई कि अगर इसी में देखा जाए तो जो ये मिस्र है ना, ये जो मिस्र है, यहां पे मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर बसाया, क्या अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर भी बसाया था, क्या बसाया था भैया शहर भी बसाया था, किसने भैया मिस्र में सिकंदर ने। और कहा जाता है यहीं पे एक विश्वविद्यालय भी बनवाया था, विश्वविद्यालय का भी इसने क्या किया था भैया मेरे स्थापना किया था, ये कहा जाता है, ठीक है। कब करता है मेरे भाई, तो कहा जाता है 327 ईसा पूर्व में, कब भैया 327 ईसा पूर्व में ये क्या करता है अलेक्जेंड्रिया शहर का स्थापना करता है, विश्वविद्यालय यहां पे बनाता है मिस्र में, कौन ये इजिप्ट, यहां पे यानी यहां पे क्या करता है ये अलेक्जेंड्रिया, क्या अलेक्जेंड्रिया नामक शहर का ये स्थापना करता है, यस। उसके बाद यही इजिप्ट यानी मिस्र में यहीं पे क्या करता है भैया मेरे, एक विश्वविद्यालय बनवाता है, क्या विश्वविद्यालय बनवाता है, कौन भैया सिकंदर, ठीक है, सिकंदर की बात करते हैं, ठीक। अच्छा आप सिकंदर की बात करो सर, इसी में सिकंदर का, अगर सिकंदर की उपाधि की बात करें सर कि सिकंदर की उपाधि क्या क्या थी, ठीक है, उपाधि की बात करो सर, उपाधि में क्या क्या ये पाया था। पहली बात इसे अलेक्जेंडर भी कहते थे, क्या अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर भी कहते थे किसको सिकंदर को, ठीक है। दूसरा मेसोडोनिया भी कहते थे, क्या मेसोडोनिया भी कहते थे किसको भैया मेसोडोनिया सिकंदर को, ठीक है। और भैया मेरे इसे अलेक्जेंडर तृतीय भी कहते थे, ठीक है। और द ग्रेट अलेक्जेंडर भी कहते थे इसे, ठीक है, द ग्रेट अलेक्जेंडर मेसोडोनिया तृतीय भी कहा गया है, इसकी ये उपाधि थी, इसकी ये क्या थी भैया उपाधि थी, ठीक है। ये विश्व विजय देखने अकेला कोई चीज जीवन में होता नहीं, अगर आप सोचो कि अकेला कुछ जीवन में हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, तो ये अकेला नहीं, इसके साथ बहुत से सेनापति ऐसे से थे जो महान थे, कई देशों को जीतने का अकेला क्षमता रखते थे, ठीक है। अब देखो बड़ा ध्यान से, 22 वर्ष की उम्र में ये विश्व विजय बनने का सपना देखा, तो इसके सेनापति भी ध्यान रखना कि इसके सेनापति कौन कौन से सेनापति थे, ध्यान रखो भैया, ठीक है। सेनापति की अगर बात करें तो इसके बहुत सेनापति थे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो एक था एरियन, क्या नाम था इसका सेनापति का, एरियन, जो था भैया जल सेनापति, क्या था जल सेनापति था, ठीक है, जल सेनापति। दूसरे का नाम था अनीसोक्रिट्स नाम था इसका, अनीसोक्रिट्स था। और ये भैया ये करता क्या है, ये तक्षशिला में जाता है, कहां पे, ये तक्षशिला में जानकारी के लिए जाता है, ठीक है, इन्हें तक्षशिला में जानकारी के लिए भेजा जाता है अनीसोक्रिट्स को, ये है इसका, ठीक है। और तीसरा एक है लियोनेट्स, क्या नाम है इसका लियोनेट्स, ठीक है, लियोनेट्स का नाम आप लोग नाम सुने होंगे मेरे भाई, ये अंगरक्षक था, कौन था भैया ये सिकंदर का अंगरक्षक था, ठीक है, अंगरक्षक था, सिकंदर का अंगरक्षक था यही लियोनेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई परडियस, एक का नाम था परडियस, क्या नाम था परडियस, ठीक है,
पर्डियस, एक का नाम था पर्डियस, ठीक है। और एक आप नाम सुने होंगे निर्याकस, जल सेनापति, निर्याकस, ठीक है। निर्याकस जल सेनापति था, निर्याकस जल सेनापति था, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ये थल सेनापति था, क्या थल सेनापति था, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। एरियन, अनिसोक्रिट्स, लियोनिड्स, ठीक है। उसके बाद पर्डियस, निर्याकस और सेल्यूकस निकेटस, ठीक है। इतना इसके सेनापति थे। और मेरे भाई सबसे विश्वसनीय अगर सेनापति के देखा जाए तो लियोनिड्स था। कौन था? लियोनिड्स सबसे, जो कि माना जाता है सबसे भरोसेमंद था। लियोनिड्स सबसे भरोसेमंद था, ये सबसे भरोसेमंद था, ठीक है। सबसे भरोसेमंद अगर किसी को किया जाए तो यही था, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए मेरे भाई कि ये तो सेनापति हो गए, ठीक है। जब ये तक्षशिला में जाता है तो तक्षशिला की अगर बात किया जाए, चलो सर इधर तो हो गया। अब आगे की ओर देखो, अब आगे की ओर कहानी देखो, सिकंदर की कहानी देखो आगे की ओर, ठीक है। सिकंदर की कहानी देखो। अब भैया करता क्या है, 331 ईसा पूर्व में, 331 ईसा पूर्व में हखमनी, क्या हखमनी शासक, हखमनी शासक का आप लोग नाम सुने होंगे, हखमनी शासक दारा, क्या भैया दारा तृतीय, दारा तृतीय को क्या करता है, ये परास्त करता है। क्या करता है भैया? परास्त, ठीक है, ये परास्त करता है, ठीक है। पार्सिलियोस इसके राजधानी, ठीक है, पर्सिलियोस इसकी राजधानी थी, उसको ये ध्वंस कर देता है। किसको भैया? ये दारा तृतीय को, हकमनी शासक था, दारा तृतीय हकमनी शासक था, इसको ये ध्वंस कर देता है, परास्त कर देता है। कब करता है? 331 ईसा पूर्व में, ठीक है। 331 ईसा पूर्व में ये ऐसा, ठीक है, काम करता है। कौन भैया? कहोगे सर ये काम करने वाला कौन है भैया? तो आप कहोगे सर ये काम करने वाला सिकंदर है, ठीक है। ये काम करने वाला कौन है? सिकंदर है। चलो सर आगे कहानी देखो, आगे कहानी देखो मेरे भाई, ठीक है। आगे कहानी इसमें ये है सिकंदर की कि सर जो सिकंदर है, सिकंदर के पिता फिलिप, अगर बात करें सर फिलिप की बात करें सर, फिलिप कौन था भैया? इनके पिता थे। फिलिप कौन थे? इनके पिता थे, ठीक है। फिलिप की क्या कर दी जाती है? हत्या। कब की कर दी जाती है भैया? 329 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। फिलिप की हत्या कब कर दी जाती है? 329 ईसा पूर्व में फिलिप का हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सिकंदर उस समय शासक बना, ठीक है। शासक तो भाई बन गया, 36 में ही बन गया था, विश्व विजय जीतने का प्लान था इसका। तो इसके पिता की हत्या भी हो जाती है 329 ईसा पूर्व में। इसके पिता क्या हो जाती है भैया मेरे? हत्या हो जाती है, ठीक है। अब देखो कहानी बड़ा रंगीन होने वाला है, ठीक है, कहानी बड़ी रंगीन होने वाली है। अब इसमें करता क्या है मेरे भाई? ये करता क्या है, यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि इसका कहानी आगे बढ़ता कैसे है, इसका कहानी बढ़ने का कारण क्या होता है। इसका कहानी ये बढ़ता है मेरे भाई, ठीक है, कहानी इसका ये बढ़ता है कि ये 300 कहा जाता है कि 327 में अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया मिस्र में, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब देखो सिकंदर को भारत में निमंत्रण किसने दिया था? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि मेरे भाई जो सिकंदर था, जो सिकंदर को अगर भारत में सिकंदर को भारत में निमंत्रण किसने दिया था? क्या निमंत्रण किसने दिया था आने के लिए? सिकंदर को भारत में आने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो दो लोग थे भैया, एक का नाम था राजा आम्भी। क्या नाम था? राजा आम्भी, ठीक है, राजा आम्भी, ठीक, राजा आम्भी। दूसरा का नाम था शशिगुप्त। क्या नाम था भैया? शशिगुप्त, ठीक है, शशिगुप्त। ये दो लोग ऐसे थे भारत के ये, ठीक है, जिसने सिकंदर को ऑलरेडी निमंत्रण दे दिया कि आओ इसे जीतो, ठीक है। लेकिन सिकंदर के विश्व विजय अभियान में भारत भी तो शामिल था, पहले से ही शामिल था, लेकिन ये लोग भी, इन लोगों का साथ पा गया, सिकंदर आगे बढ़ गया। भाई अपनों में कोई दगेबाज हो तो जीतना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग अपनों में ही दगेबाज थे, इसलिए सिकंदर इतना आगे बढ़ा, ठीक, सिकंदर इतना आगे बढ़ा। अब देखो मेरे भाई जो आम्भी था ना, आम्भी था, इसका जो शासन था वो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी
और प्लस झेलम नदी के बीच में था। क्या भैया? सिंधु और झेलम नदी के बीच में किसका शासन था? किसका? आंभी का। ठीक है, राजा आंभी का शासन था। चलो सर कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम आपसे बताएं मेरे भाई, उसके बाद अगर कहानी को अगर हम लोग आगे ले चलते हैं, मोड़ते हैं कहानी को, तो कहानी बड़ा मजेदार होने वाला है। ठीक है, यहां से मैं बताना चाहता हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा, एक एक चीज बता रहा हूं सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो उस समय का भैया होता क्या है कि सिकंदर क्या करता है, भारत में प्रवेश करना चाहता है। तो लेकिन होता क्या है कि एक सिंधु नदी के तट पे, ठीक है भैया, सिंधु नदी के तट से ये 326 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ओ हिंद नाम सुने होंगे आप लोग, ओ हिंद। ठीक है, ओ हिंद का आप लोग नाम सुने होंगे। ओ हिंद के समीप, ओ हिंद के समीप, ओ हिंद के समीप सिंधु नदी के तट से, सिंधु नदी के भैया तट से, ये तट से भारत में क्या करता है, भारत में प्रवेश करता है। पहली बार ये प्रवेश करता है। ठीक है, पहली बार प्रवेश करता है, कब करता है? 326 ईसा पूर्व में ये भारत में प्रवेश करता है। कौन भैया? सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में भारत में क्या करता है? ये प्रवेश करता है। कौन? सिकंदर प्रवेश करता है। ओ हिंद के समीप सिंधु नदी के तट से भारत में प्रवेश करता है। और ये कहा जाता है मेरे भाई, ये कहा जाता है कि जो सिकंदर था, सिकंदर भारत के किस दर्रे से आया था? तो ये कहा जाता है मेरे भाई, मैं आगे की ओर थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इसके बाद नेक्स्ट पेज, सिकंदर जो था मेरे भैया ना, सिकंदर अगर कहा जाए भारत में, सिकंदर भारत में मेरे भाई ये खैबर दर्रा से, कहा भैया? खैबर दर्रा से प्रवेश करता है। किस दर्रे से भैया? खैबर दर्रा से ये प्रवेश करता है। ठीक है, खैबर दर्रा से ये प्रवेश करता है, याद रखना। अच्छा, हमने बताया राजा अम्भी झेलम, सिंधु झेलम के बीच में था। तो शशि गुप्त अगर बताएं, इसका शासक था हिंदू कुश। क्या? ये हिंदू कुश का शासक था उस समय। ठीक है, ये हिंदू कुश का शासक था। ये भी आप पॉइंट में लिख दीजिएगा कि अगर राजा अम्भी कहां का शासक था और उस समय शशि गुप्त कहां का शासक था, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर आ गया इतनी बातें समझ में, तो हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ सबको समझ में आता रहेगा। चलो सर आगे की ओर बताइए। सर सिकंदर का भारत में प्रवेश की बात हो गई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लेते हो भैया सिकंदर का नाम, फिर ले लो, यहाँ फिर लिख लो सिकंदर, फिर लिख लो भैया सिकंदर के बारे में, फिर लिख लो। ठीक है, सिकंदर के बारे में फिर लिख लो। चलो सर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। यस सर, भारत में प्रवेश कैसे करता है भैया? खैबर दर्रा से। किस दर्रे से? ये खैबर दर्रा से, ये खैबर दर्रा से भारत में क्या करता है? भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, ये प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद करते क्या है कि जो सिकंदर था ना, राजा आंभी, आप राजा आंभी का नाम सुने होंगे। अभी हमने बताया है कि सर राजा आंभी ने क्या किया था? राजा आंभी ने आत्मसमर्पण किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, किसके सामने? सिकंदर के सामने। उसके बाद आप नाम सुने होंगे शशि गुप्त का। मेरे भाई शशि गुप्त ने भी क्या किया था मेरे भाई? आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। ठीक है, सिकंदर के सामने ये आत्मसमर्पण कर दिया था। कौन भैया? ये दोनों लोग। ठीक है, ये दोनों लोग भारत के क्या है उस समय के खतरा है सब। अच्छा, अब बात समझो मैं अच्छे से कहानी से। कहानी में थोड़ा मजेदार ट्विस्ट होने वाला है, कहानी ट्विस्ट बनने वाली है। और ठीक है, ट्विस्ट लेने वाली है कहानी। कैसे सर ट्विस्ट लेने वाली है? अब देखो मैं बताऊं कैसे। ठीक है, अब कहानी और ट्विस्ट लेने वाली है। कैसे सर? ये है अपना छोटा सा भारत। ठीक है, ये अपना छोटा सा भारत है, प्यारा सा। ठीक है, और यहाँ पे है मगध। क्या है भैया? यहाँ पे है मगध। और जब सिकंदर आक्रमण करता है तो यहाँ का शासक जो था, यहाँ का जो शासक था वो था घनानंद। कौन था भैया? घनानंद था। ठीक है, घनानंद था। और यहाँ शासक घनानंद था, किस वंश का था? तो आप कहोगे सर नंद वंश का था। ठीक है, नंद वंश का शासक था घनानंद।
ठीक है। नंद वंश का शासक घनान था और ये बहुत मजबूत लोग थे, ये बहुत क्या थे भैया, मजबूत शासक माना जाता था नंद वंश, ठीक है, शासक माना जाता था, ठीक है। चलो सर आगे बताते हैं। सिकंदर करता क्या है भैया, ई वाला क्षेत्र आपको जो दिख रहा है ना, ई वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो ये करता क्या है, तक्षशिला, यहाँ पे क्या है भैया उस समय तक्षशिला, ठीक है, ये है तक्षशिला, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे है तक्षशिला। और यहाँ का जो अध्यापक था, तक्षशिला का जो अध्यापक था, अगर आपसे पूछे उस समय अध्यापक था मेरे भाई, उस समय का अध्यापक चाणक्य था। कौन था भैया, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, लिख दे रहा हूं, ठीक है। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त, उसके बाद चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहते हैं इसे, क्या, कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। ये चाणक्य कई राजाओं के पास गया, चाणक्य कई राजाओं के पास गया, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं था। लास्ट में जाता है मेरे भाई मगध में और घनानंद के पास ये जाता है। तब तक भैया मेरे होता क्या है, ये झेलम वाला सिस्टम जो है, ये झेलम और सिंधु वाला क्षेत्र, ये क्या करता भैया, इनके बीच में आंभी था ना सर, आंभी था, आंभी ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया था। ये हिंदू कुश वाला क्षेत्र था, शशिगुप्त का था, किसका था, शशिगुप्त का था, ठीक है, शशिगुप्त का था हिंदू कुश वाला क्षेत्र, ये हिंदू कुश वाला क्षेत्र था, ठीक है। इसने भी क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। अब बचा एक चीज, अब बचा एक झेलम बचा था और झेलम और चिनाब बचा था। क्या बचा था, झेलम और चिनाब के बीच में, इसके बीच में एक शासक था जो, जिसको हम लोग कहते हैं महान, महान शासक, महान शासक पोरस, पोरस का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, पोरस का नाम सुने होंगे। उस समय झेलम और चिनाब के बीच का शासक कौन था भैया, महान शासक पोरस था। कौन था, पोरस, ठीक है। झेलम व चिनाब के बीच में, ध्यान रखो, सिंधु झेलम के बीच में आंभी शासक करता था, हिंदू कुश में शशिगुप्त शासन करता था, और झेलम और चिनाब के बीच में महान शासक, महान योद्धा कहा जाए तो पोरस था। कौन था भैया, पोरस था, ठीक है। अब देखो सिकंदर करता क्या है, सिकंदर करता क्या है मेरे भाई, अब देखो भैया सिकंदर की कहानी, अगर मैं सिकंदर की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं भैया, सिकंदर की अगर बात करूं भैया मेरे, सिकंदर, तो सिकंदर क्या करता है, आंभी को, ठीक है, सिकंदर क्या करता है, आंभी को मेरे भाई, आंभी को आत्मसमर्पण के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, ठीक है, यहां मल भी दीजिएगा, ठीक है, आत्मसमर्पण के लिए पोरस के पास भेजा था। किसके पास, पोरस के पास भेजा, पास भेजा, ठीक है, पोरस के पास भेजा। तो मान लो ये भैया, ये आंभी, कौन है भैया, ये आंभी है, ठीक है, ये आंभी है, याद रखना, ये आंभी है, ठीक, ये आंभी, और इधर है आपका राजा पोरस, इसका क्या नाम भैया, इसका नाम है आंभी, याद रखना, ये है आंभी और ये है पोरस, क्या है, पोरस, ठीक है, ये है पोरस, राजा पोरस, याद रखना, ये राजा पोरस है, ठीक, राजा पोरस है, ठीक है। जब आंभी जाता है, जब आंभी पोरस के पास जाता है कि हमने स्वीकार कर लिया आत्मसमर्पण पर, ये पूरा विश्व को जीतने वाला है, तो भैया मेरे पोरस कहता क्या है कि भाग जब इतना बहुत मार मारेंगे, होता क्या है कि पोरस ने भाला लिया, भाला से इसको मारा, क्या किया, ये भाला से, ये भाला से इसको मारा, ये भाला है, ठीक है, भाला से पोरस को मारा। और यही चित्र क्या है मेरे भाई, ये चित्र जो आपको दिख रहा है, ये अंकन है, किसमें अंकन है भैया, अंकन है सिक्कों में, क्या है, सिक्कों में ये अंकन है, ध्यान रखना, ये चित्र अंकन है सिक्कों में, ठीक है, कि जब वो आत्मसमर्पण के लिए सिकंदर भेजता है तो पोरस आंभी को भाला से मारता है, और ये चित्र हमें सिक्कों में देखने को मिला है, ठीक है। चलो अब देखो ताबड़तोड़ युद्ध, ताबड़तोड़ युद्ध, ताबड़तोड़ युद्ध चलने वाला है, ठीक है। कैसे सर, ये है आपका सिकंदर, क्या है, ये आपका सिकंदर, ठीक है, ये सिकंदर एकदम भभूति लगाते हुए, ठीक है, ये सिकंदर है, ये सिकंदर है, या देखो भैया ये सिकंदर, और ये है आपका आंभी, क्या, सॉरी पोरस, ठीक है, ये है आपका पोरस, ठीक है, इनका नाम है सिकंदर, क्या नाम है भैया, सिकंदर इनका नाम है।
और इनका नाम है भैया राजा पोरस, या पुरु भी कहते हैं, पोरस कहो या पुरु भी कहा जाता है। ठीक है, ये शासक कहां के थे भैया? तो ये शासक थे मेरे भाई, ये झेलम और प्लस चिनाब के बीच का ये शासक थे। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच के ये शासक थे। कौन भैया? ठीक है, ऐसे समझ में आ रही है? यस सर। इन दोनों के बीच में हुआ युद्ध। क्या हुआ भैया? युद्ध। सिकंदर और पोरस के बीच में क्या हुआ? युद्ध हो गया, ताबड़तोड़ युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ मेरे भाई लगभग 19 महीना। कितना महीना सर? 19 महीना तक ये भारत में युद्ध करता रहा। कितने महीने तक? 19 महीनों तक ये भारत में युद्ध करता रह गया। ठीक है, 19 महीनों तक ये भारत में युद्ध करता रह गया। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, 19 महीनों तक भारत में क्या किया? युद्ध किया। क्या किया भैया मेरे? 19 महीनों तक ये भारत में युद्ध करता रहा मेरे भाई। कौन? सिकंदर। सिकंदर क्या करता रहा? युद्ध करता रहा। होता क्या है कि जब इसमें सिकंदर क्या करता है मेरे भाई? सिकंदर व पोरस के बीच में क्या भैया? पोरस के बीच क्या होती है भैया मेरे? युद्ध होती है। क्या होती है? युद्ध होती है। और इसमें सिकंदर क्या करता है भैया? ये है सिकंदर। ये क्या है? ये है सिकंदर। और सिकंदर क्या करता है? सिकंदर क्या करता है मेरे भाई? सिकंदर, ये है सिकंदर, याद रखना। सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर क्या होता है? जीत जाता है। ये विजय हो जाता है। सिकंदर क्या होता है? ये विजय हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है, इसी युद्ध को मेरे भाई, इसी युद्ध को कहा जाता है झेलम का युद्ध। क्या? झेलम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, झेलम का युद्ध कहते हैं। इसे हाई डेस्पीज का युद्ध कहते हैं। हाई डेस्पीज का युद्ध कहते हैं। यस सर, इसी का नाम है, इसी का नाम है। ठीक है, अलग नाम नहीं बता रहा हूं। उसके बाद इसे बीतस्ता का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसी को मेरे भाई, इसी को मेरे भैया, इसी को बीतस्ता, क्या? बीतस्ता का युद्ध भी कहते हैं। बीतस्ता इसका झेलम का प्राचीन नाम है। ठीक है, बीतस्ता झेलम का ये प्राचीन नाम है। ठीक है, ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा इसके प्राचीन नदियों का नाम, वहां पर हमने पढ़ा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसे झेलम का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं, बीतस्ता का युद्ध, तीनों के नाम से कहते हैं। और उस समय क्या करता है? सिकंदर जीत जाता है और सिकंदर इस समय यहां वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। अच्छा, भारत में प्रवेश करने का एक ही स्थान होता है। ऊपर आप देखोगे प्लस का निशान, ऊपर आपका हिमालय है। ठीक है, उत्तर में हिमालय, वहां से आ नहीं सकते। ठीक है, इधर आपका क्या है भैया? इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर से आ नहीं सकते। इधर आपका अरेबियन सी है, इधर से आप आ नहीं सकते। ठीक है, तो एक ही रास्ता बचता है, खैबर दर्रा वाला। ये खैबर दर्रा वाला, सिंधु नदी वाला, इसी से भारत में लोग प्रवेश किए थे। इसी में भारत में लोग प्रवेश किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आ गई। जब ये हार जाता है, जब राजा पोरस क्या भैया? जब राजा पोरस हार जाते हैं, ये राजा पोरस है। क्या? हम इसलिए फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये राजा पोरस है। राजा पोरस सिकंदर से क्या होते हैं भैया? हार जाते हैं। क्या होते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, राजा पोरस सिकंदर से हार जाते हैं और हारने के बाद सिकंदर कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलभ किया जाए। ठीक है, सिकंदर कहता है कि अब सोचो 22 साल का लड़का जो यूनान से चला। ठीक है, यूनान से चला 22 साल के वो लड़का विश्व को जीतने की क्षमता रखता था। किसको? विश्व को जीतने का क्षमता रखता था। और ये भैया राजा पोरस को हरा देते हैं। क्या करते हैं? राजा पोरस को ये हरा देते हैं। और हराने के बाद सिकंदर कहता है कि भैया ये बता दो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो पोरस कहता है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ जो जैसा सुलूक करता है वैसा सुलूक करो मेरे साथ। तो वो सिकंदर सुन के बड़ा प्रभावित हुआ कि मतलब कि आंखों में आज भी वही योद्धा वाला तेज है और डर नाम का चीजें नहीं है। तो करता क्या है? राजा पोरस को ये भैया फिर क्या करता है? छोड़ देता है। राजा जो पोरस है, राजा पोरस को वापस छोड़ देता है और झेलम और चिनाब वाला पूरा का पूरा पंजाब तक दे देता है कि जाओ तुम्हारा हो गया। फिर से वापस कर दिया, मारता नहीं है।
राजा पोरस को मारता नहीं है, वापस छोड़ देता है और कहता है जाओ पंजाब तक। भैया कहां तक भैया? पंजाब तक जाओ, पंजाब तक तुम्हारा क्षेत्र हो गया, ठीक है, पंजाब तक तुम्हारा क्षेत्र हो गया। उसके बाद सिंधु से झेलम तक राजा आंभी का क्षेत्र हो गया। किसका भैया? राजा आंभी को दे दिया, जाओ छोड़ दिए, ठीक है। अब देखो बड़ा सही, अब देखो भैया मेरे, अब होता क्या है इसमें, कहानी का ट्विस्ट क्या होती है, जब इतना ये छोड़ देता है, कौन भैया? ये सिकंदर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो इसका होता क्या है, 300 हमने बताया कि भैया मेरे जो सिकंदर है, क्या सिकंदर, ठीक है, सिकंदर, मैं फिगर बनाते जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग, मन थोड़ा सा आपका जो विचलित होता रहेगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये सिकंदर, सिकंदर क्या करता है, 326 से 325 ईसा पूर्व तक के भारत में रहता है, यानी कुल 19 महीना युद्ध करता है, ठीक है, 19 महीना युद्ध करता है, ठीक है। उसके बाद ये करता क्या है, सिकंदर करता क्या है मेरे भाई, 325 ईसा पूर्व में, कब? 325 ईसा पूर्व में सिकंदर मेरे भाई, ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ये स्थल मार्ग से, क्या स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग से वापस हो जाता है, ठीक है, वापस हो जाता है, वापस भारत से होता है, कहां से? भारत से, ठीक है, वापस भारत से चला जाता है स्थल मार्ग से। लेकिन इसके बीच में ध्यान रखना कि ये अपना भारत है, भारत जब यहां था तो यहां पे एक नदी का नाम था ब्यास नदी, क्या नाम था? ब्यास नदी, बिपाशा, ब्यास बिपाशा, ठीक है, प्राचीन नाम बिपाशा। तो करता क्या है, सिकंदर इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, ठीक है, 2 गुटों में बांट देता है सिकंदर, अपने सेना को 2 गुटों में बांटता है। तो ये कहता है कि मगध में मेरे भाई, कि मगध में है नंद वंश का शासक, क्या नंद वंश का शासक है, और वहां का शासक था घनानंद, क्या था भैया नाम? घनानंद शासक था, ठीक है, घनानंद शासक था। तो सिकंदर कहता है कि हम इसे, ये बहुत मजबूत है, ये वंश बहुत मजबूत है, हम इसे नहीं हरा सकते, हम इसे नहीं हरा सकते, इसलिए ब्यास नदी को सिकंदर ने नहीं क्रॉस करने दिया। और उस समय ब्यास नदी में बहुत तगड़ा बाढ़ आई थी, कहा जाता है कि बहुत तगड़ा बाढ़ आई थी, इसलिए सिकंदर ने उसे ब्यास नदी को डाकने में, क्रॉस करने में ये क्या किया भैया, मना कर दिया। सैनिकों को क्या किया, मना कर दिया कि ये वापस चलो मेरे भाई, वापस चल दो, ठीक है। होता क्या है कि तो वापस कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर मगध में जब नंद, घनानंद के पास जाते हैं, कौन भैया? चाणक्य जाते हैं, कौन भैया? चाणक्य जब जाते हैं, ध्यान रखना, यहां पर मैं फिगर बनाना चाहता हूं, यहां मैं फिगर बनाना चाहता हूं, ये है घनानंद, क्या है? ये है घनानंद, ठीक है, ये घनानंद मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये घनानंद है, और इधर है चाणक्य, क्या है इधर भैया? इधर है चाणक्य, ठीक है, ये घनानंद है, इधर लिख दे रहा हूं घनानंद, और ये चाणक्य। चाणक्य जब जाते हैं घनानंद के पास, जब घनानंद के पास जाते हैं और कहते हैं, सैनिकों से कहते हैं कि मुझे मिलना है, महाराज से, शासक से मिलना है घनानंद से, तो पहले तो जाता है, तो ये भोग विलास में इतना ज्यादा लिप्त था ना, इतना लिप्त था कि उसे साम्राज्य से कोई मतलब था नहीं। तो घनानंद कहता है जाकर दरबार में कि भारत में मुसीबत आने वाली है, भारत को लोग जीतने वाले हैं, ठीक है। तो घनानंद कहता जीत ले, कोई मतलब नहीं, हम तो शासक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मगध में कोई नहीं आएगा। वो जानता था मजबूत, हमारी सेना मजबूत है, ठीक है, बाप का बना हुआ पाया था ये। तो होता क्या है कि घनानंद को बहुत ही जिल्लत करके, घनानंद सॉरी चाणक्य को घनानंद बहुत ही जिल्लत तरीके से अपने दरबार से भगा दिया था। ये कहा था कि बहुत जिल्लत तरीके से घनानंद ने चाणक्य को भगा दिया, और चाणक्य ने अपनी शिखा खोला और खोल के कहा कि जब तक तुम्हारा वंश हम नाश नहीं करेंगे तब तक शिखा ये बनने वाली नहीं है, ठीक है, ये शिखा बनने वाली नहीं है, नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं हो जाएगा। तो वहीं से घनानंद जब जाते हैं, सॉरी चाणक्य जब जाते हैं, तो भैया उसी समय से आप देखोगे आगे आएगा मौर्य वंश, और चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, क्या आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य आता है, और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का क्या करता है? सिर काट देता है। होता है ना, वध करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने प्रण लिया था, चाणक्य ने क्या लिया था? प्रण लिया था कि तुम भोग विलास में लिप्त रहो, एक दिन मैं ऐसा शासक लेकर आऊंगा जो तुम्हारे वंश को ही नष्ट कर देगा, ध्वंस कर देगा, एकदम खराब कर देगा तुम्हारा स्थिति, ठीक है। तो होता क्या है कि भैया ब्यास नदी नो क्रॉस करता है, और ये सिकंदर फिर वापस जाता है 325 ईसा पूर्व में। क्या भैया? 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस चला जाता है,
और ये बात बताना चाहता हूं आपको, आगे चलो भाई इसी में बताना चाहता हूं कि ये मेरे भैया ये क्या करता है, सिकंदर क्या करता है, ध्यान रखना, सिकंदर ने अपने घोड़ा, अपने घोड़े के नाम पे, घोड़ा का नाम था बूका फेला, क्या नाम था, बूका फेला, ठीक है, बूका फेला इनके घोड़े का नाम था। इसने शहर बसाया, क्या बसाया, शहर, और उसने एक निकैया शहर भी बसाया था, क्या, निकैया शहर भी बसाया था, ठीक है, निकैया शहर भी बसाया था, बूका फेला शहर बसाया इसने, निकैया उसका जो कि भेजा था, ठीक है, राजा पोरस के पास निकैया को भेजा था, ध्यान रखना, बूका फेला निकैया शहर को बसाया इसने, किसने भैया, सिकंदर ने, ठीक है। होता क्या है कि ये भैया जो सिकंदर था ना, ये जो सिकंदर था ना, सिकंदर, ठीक है, ये जो सिकंदर आपको दिख रहा है ना, सिकंदर जब 325 ईस्वी में, 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर वापस जाता है भारत से जब क्या करता है, वापस जाता है, तो मेरे भाई 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, यानी वो 10 जून की बात है, 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, 10 जून 323 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, तगड़ा बुखार आता है, क्या आता है, कहा जाता है बुखार आने से, तगड़ा बुखार आने से मेरे भाई, ये कहा जाता है कि बुखार ज्यादा होने से बुखार ज्यादा होने से क्या होता है मेरे भैया, बेबीलोन में, क्या, बेबीलोन में इसकी क्या होती है भैया मेरे, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं कि जब 325 से भारत से जब वापस जा रहा था ना, तो रास्ते में कई ऐसी जनजातियां मिली जिसको सिकंदर से युद्ध करना पड़ा, सिकंदर घायल भी हो गया था, कहा जाता है कि जनजातियों से सिकंदर युद्ध किया और बड़ा सामना करना पड़ा और घायल भी हो गया था, उसी घायल की वजह से इसे बुखार आ गया था, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था सिकंदर, ये था क्या भैया, सिकंदर था। अब बताओ सिकंदर की, ये पूरी सिकंदर की कहानी थी मेरे भाई, हमने आपको मैप के जरिए समझाया है, ये पूरा हमने मैप के जरिए आपको समझाया है। अगर ये बातें समझ में आ जाएगी तो हमें उम्मीद है कि आप इससे ज्यादा मेरे भाई, इससे ज्यादा अब आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये है सिकंदर की कहानी, ये क्या है भैया, सिकंदर की कहानी। तो चलिए हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़े, तो ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में पढ़े हैं, और हमें लगा कि ये भैया टॉपिक एकदम मजबूत और धमाकेदार तड़का वाला टॉपिक था, तो इसलिए हमने पढ़ाया मैप के जरिए। तो चलिए प्यार साथी, ऐसे तड़कता भड़कता हर क्लास आएगा, तो बस आज के लिए ही, जय हिंद जय भारत।